हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके कोच 22 में। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यानी सिविल सेवा परीक्षा 2024-2025 प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। यानी कि हमने एक सीरीज पहले ऑलरेडी लगा रखी है, अब सीरीज नंबर 2 की बात करेंगे। और ये सीरीज रहने वाली है किसकी, आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटेक्निक कुछ एमसीक्यू मिला के करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर साथ ही परीक्षा की तिथि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं कि मैं एक टीचर्स नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हूँ अकेडमी से। तो मुझे लगता है कि जो मुझे प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे लगता है कि मैं भी यानी कि जो कुछ स्टूडेंट हैं यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं तो उनके लिए मतलब कंटेंट नहीं मिल पाते हैं। तो हर व्यक्ति, हर टीचर्स को पढ़ाने का अपना नज़रिया एक अलग है। तो उनकी कुछ कंटेंट आपके साथ साझा करता हूँ, वो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरा कार्य है। तो कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, फिर साथी तो आपने समझ लिया होगा प्रैक्टिस सीरीज हमारी 2 चलने वाली है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी 4 मतलब यानी कि प्रीलिम्स 2024 के लिए। ठीक है कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कोई अगर मतलब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकता है। सबसे पहले यानी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मालचा महल या विलायत महल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है वो तुगलक वंश है। ठीक है, यानी कि आइए समझते हैं। अब इसकी जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले हम आपको ये चित्र दिखाना चाहते हैं, ये दृश्य है। तो ये मतलब तुगलक वंश का है। ठीक है, तो ये दृश्य उस समय के समय में ऐसे मतलब घर या मस्जिद मंदिर वगैरह रहते थे। तो इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मालचा महल दिल्ली पर्यटन विभाग ने अपने बहु प्रतिष्ठित हॉन्टेड वॉक शुरू किया था। ठीक है, जिसके लिए यात्रा हेतु पहले गंतव्य के रूप में मालचा महल को चुना गया था। ठीक है, मालचा महल यानी कि बिलाहट महल तुगलक युग का एक शिकार क्षेत्र है, जिसमें 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इसका। ठीक है, इसका नाम यानी कि मालचा मार्ग के नाम से नाम पर रखा गया था। ठीक है, माल यानी कि मालचा मार्ग था, एक रास्ता था, मार्ग मतलब रास्ता, तो उसके नाम पर इसका नाम मतलब उस जो मतलब यहाँ पे जो घर है इसका नाम रख दिया था। ठीक है फिर साथियों, तो जिसमें राजनीतियों, व्यापारियों और लेखकों सहित शहर के अभिजात वर्ग रहते थे। अतः कथन एक ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए ठीक है सर, चलते हैं अगले देखते हैं। तो सीधे मैं मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो हो जाएगा। 2 घंटा कोई देखना भी चाहेगा नहीं, तो हम देख रहे हैं। तो तिरुनेली मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ऑप्शन ए ठीक है, कि ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, तो यह मंदिर भगवान आयप्पा को समर्पित है। यह मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली की वास्तुकला को अनुसरण करती है। तो आपको बताना है कथन यानी कि कौन सा सही नहीं है, मतलब जो सही नहीं है कथन के बारे में बताना है आपको। तो क्या ऑप्शन ए यानी कि ठीक है, कि ऑप्शन बी ठीक है, कि ऑप्शन सी ठीक है, कि ऑप्शन डी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बी, यानी कि ठीक है, सॉरी ए होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मुझसे भी गलती होगी। तो एक मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कथन सही नहीं, मैंने सही, मुझे ध्यान रहा सही कथन ठीक है। सही कथन हमारा जो है वो ऑप्शन 2 है, यानी कि मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक शैली की वास्तुकला को अनुसरण करती है। ठीक है, लेकिन ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था। तो ये मंदिर भगवान अभी को समर्पित करता है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित करता है, भगवान विष्णु के नाम पे यानी कि किया गया। तो उसके बारे में देखें, एक्सप्रेशन देखते हैं। पहले देख सकते हैं ये मंदिर है, इसकी कुछ चित्रकला आपको देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो तिरुनेली मंदिर, जिसमें अमलायक या सिद्ध मंदिर है। ठीक है, अमलका या सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक केरल के वायनाड जिले में एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, मुझसे गलती हुई थी वहाँ पे, तो विष्णु मंदिर है। मंदिर का नाम घाटी में एक आंवला के पेड़ पर पड़ा था। पेड़ पर आराम कर रहे भगवान विष्णु की मूर्ति से मिलता है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए खोजा था। अतः कथन एक सही नहीं है, मतलब ठीक है। जो पहला कथन था हमारा, मंदिर को लेके भगवान
एपा के लिए मतलब था, तो वो मतलब वहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाता, ठीक है। तो यानी कि भगवान विष्णु के लिए था और भगवान विष्णु की मूर्ति से इसका नाम रखा गया था, ठीक है साथियों। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि तो थिरुनेली मंदिर का वास्तुकला क्या था। तो वास्तुकला यानी पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। मंदिर में एक आंतरिक गर्भगृह है जिसकी छत की संरचना टाइल से बनी हुई है और इसका चारों ओर एक खुला मतलब प्रांगण है, ठीक है, मतलब खुला क्षेत्र है, अतः कथन दो सही है, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सौराष्ट्र तमिल संगमम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति, विविधता और विरासत को बढ़ावा देना, ठीक है। यह उत्सव तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या ठीक है आंसर देना है। तो इसको देखिए, कथन क्या एक ठीक है, क्या कथन दो ठीक है, क्या कथन तीन ठीक है, या फिर मतलब डी ठीक है, यानी कि दोनों एक दो दोनों ठीक है, क्या एक ठीक है, केवल एक ठीक है। तो ये समझते हैं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो सांस्कृतिक मतलब विरासत को बढ़ावा देना था। एक त्यौहार है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन के साथ। तो सौराष्ट्र तमिल संगमम एक त्यौहार है जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति विविधता को विरासत को बढ़ावा देना। कथन एक सही है कि गुजरात में कई स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सोमनाथ, द्वारका और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी में शामिल है, ठीक है। कथन दो सही नहीं है, कहने का मकसद ये था। चलिए इसी के साथ साथ तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। उत्तर मेरु अभिलेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर मेरु के, ठीक है, उत्तर मेरु के अभिलेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिलालेख राजा राज चोल के शासनकाल के समय का यह जो गांव के सुशासन कार्य की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता था, ठीक है। एक ग्राम सभा का विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी हुई थी। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यूपीएससी सब ऐसी तरह क्वेश्चन पूछती है। तो क्या साथी यानी केवल कथन एक ठीक है, क्या केवल कथन दो ठीक है, क्या एक और दो दोनों ठीक है, क्या मतलब एक और ना तो एक ठीक है ना दोनों ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल कथन दो ठीक है, ठीक है साथियों, यानी कि बी ठीक है। कैसे ठीक है ये देखते हैं। शिलालेख प्राकांत, ठीक है, प्रांतक प्रथम 907 और 1953 ईस्वी के शासनकाल में गांव के सुशासन की कार्य करने के लिए विस्तृत विवरण करता था, ठीक। अतः कथन एक सही नहीं है, ऐसा नहीं था। ऐसा था कैसा, तो ये ऐसा था, यह सभी विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी होती थी, ठीक है। शिलालेख उन परिस्थितियों का विवरण भी प्रदान करता था जिसमें सदस्यों को हटाया जा सकता था, अतः ये कथन सही है। इसका और भी देखते हैं एक्सप्रेशन। सभा की सदस्यता जिम्मेदार ब्राह्मणों के एक छोटे उपवर्ग तक की समिति थी, ठीक है, सीमित थी और कोई वास्तविक चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। मतलब वहाँ पे क्या था, यानी कि ड्रॉ, मतलब ये दिखाऊंगा भी, यहाँ पे लिखा है ड्रा सिस्टम। एक पर्ची, यानी कि एक पर्ची डाली, ड्रा किया कि उसमें किसी बच्चे से उठवा ली, उसको उठवाने के बाद में जिसका नाम आया तो उस तरीक़ा से मतलब वहाँ पे इन्हें चुन दिया जा करता था, ठीक है, यानी उम्मीदवार मान लिया जा करता था। पर जैसे आज के हमारे समय में मतदान चल रहा है तो उसमें मतदान का सिस्टम कोई था नहीं, तो वहाँ पे यानी कि जो एक समिति थी इनकी पंडितों की, मतलब ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की मतलब समिति को चुनाव इस तरह से किया, ठीक है कर साथियों। तो शिलालेख में सभा के भीतर विभिन्न समितियों का उनकी जिम्मेदारियां और सीमाओं का भी वर्णन किया जाता था। इनका जो कार्यकाल रहता था वो 360 दिनों का तक रहता था, उसके बाद इन्हें फिर दोबारा से कार्य करना पड़ता था, ठीक है साथी। चलो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेरा नृत्य के संबंध में, देखिए थेरा एक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। एक मतलब डांस यानी कि नाच, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में डांस कहते हैं और हिंदी में नाच नृत्य यानी कि ऐसे। तो ये केरल में मालाबार क्षेत्र में उपवनों और मंदिरों में किए जाने वाला एक अनुष्ठित नृत्य है, ठीक है। यह कला रूप मलाया समुदाय के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्होंने फेरुमांस, ठीक है, फेरुलांस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, फेरुलांस के रूप में जाना जाता है। थेरा का उद्देश्य देवताओं को अपने जीवन में लाने में के एक
तरीके के रूप में देखा जाता था। तो इसके लिए कौन सा कथन ठीक है प्यारे साथियों? इसके लिए कथन यानी कि केवल दो, एक और दो ठीक है, बाकी तीसरा वाला ठीक नहीं है। ठीक मतलब सॉरी, यहाँ पर तीनों कथन ठीक है, यानी कि डी क्या है? तो ये एक कला के रूप में मलाया समुदाय के कलाकारों को प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें फेरुम देखिए फेरुम लांस के रूप में भी जाना जाता था। कथन 2 सही है। और इसी के साथ साथ हमारे देवी देवताओं को भेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और लगभग सभी कलाकार के इसके प्रभाव में नृत्य करते थे। ठीक है, जो अभिष्ट होने की भावना पैदा करने में मदद करता था। अतः कथन तीसरा भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह योजना 18 से 25 वर्ष की आयु के चयनित लाभार्थियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। या इस योजना के तहत वर्ष 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के चयनित अध्येताओं को संस्कृति अनुसंधान के लिए 2 वर्ष हेतु एक वरिष्ठ फेलोशिप प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ क्या बताना है? तो ये स्कॉलरशिप कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, तो आर्ट एंड कल्चर्स के लिए। तो इसका जो हमारा मकसद यानी कि जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 18 से किस उम्र के लोगों को दी जा रही है? तो 18 से जो 25 साल की बच्चियाँ हैं जो कला संस्कृति यानी कि अपना आर्ट मतलब चित्रकला में मतलब बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। इसका कथन यानी कि केवल एक कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों को फेलोशिप की योजना 18 से 25 वर्ष की आयु को चयनित मतलब लाभार्थियों के लिए को 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 सामान्य 6 मासिक किस्तों में प्राप्ति मतलब यानी कि प्रति माह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए प्रति माह यानी कि प्रति माह एक महीना का मतलब कितना? तो 5,000 रुपये, तो 2 वर्षों का आप जोड़ सकते हैं मतलब कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से छात्रों को दी जा रही है। तो कथन 1 सही है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्मिया गमोचा ठीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। गमोचा शब्द क्या है? थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा अटपटा शब्द है, अटपटा जैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए दिखाएंगे यहाँ पे। ये कपड़ों का एक आयताकार टुकड़ा है जो कि विभिन्न रंगों और डिजाइनों में आता है। ठीक है, उनमें से सबसे लोकप्रिय चित्रकबरे प्रारूप के साथ लाल और सफ़ेद हैं। ठीक है, अस्मिया गमोचा ठीक है, अस्मिया गमोचा को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मतलब क्या इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, इसके लिए जीआई टैग भी दिया गया है। तो आइए समझते हैं। तो इसका कथन 2 यानी कि केवल 2 कथन सही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो है क्या ये अंगोछा? देखिए हम लोगों की भाषा में यहाँ के मतलब यूपी की भाषा में से अंगोछा बोलते हैं। और ठीक है, इन लोगों की तो भाषा में थोड़ा सा उपयोग था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे हकलाया था बोलने में। आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो इसे पढ़ना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो बोलते हैं, देखिए मैं आप चाहे कहीं से इस वीडियो को देख रहे हो, फिलहाल जो मैं हूँ मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। ठीक है, तो रामपुर में क्या हम लोगों की जो लैंग्वेज ना अंगोछी इस तरीक़ा से बोला जाता है। यहाँ पर गमोचा बोला जा रहा है, तो एक अटपटा शब्द है हमारी नज़र में। तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। तो देख सकते हैं अस्मिया गमोचा एक पारंपरिक हाथ से बनाया गया, मतलब ये इसको किससे बनाया गया? तो हाथ से बनाया गया है सूती तौलिया या जो कि असमी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। ठीक है, वहाँ की परंपरा का अंग है। ये कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा है और ये विभिन्न रंगों एवं सफ़ेद डिजाइनों से बनाया जाता है, जिसमें लोकप्रिय लाल और सफ़ेद फूल और मतलब यानी कि यहाँ पर डिजाइन फूल जैसे डिजाइन डाल के बनाए गए थे। ठीक है, गमोचा डिजाइन के रूप में। कथन 1 दोनों सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने आपको बात की। तो यानी कि जीआई टैग दिया गया है इसके लिए भाई, तो ये सत्य इसका कथन 1 ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है प्यारे साथियों? यहाँ पे आपको त्योहार और क्षेत्र बताना है कि जो त्योहार हैं वो किस क्षेत्र में होते हैं। तो ठीक है, साजीबू चेरा ओवा मतलब मणिपुर में है, उगादे ढक्कन के क्षेत्र में है, तो बोहाग यानी वो आसाम में है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो मतलब यहाँ पे 2 युग्म ठीक है, यानी कि 2 ठीक हैं, तीनों युग्म ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पे मैं भी गलती कर रहा हूँ, यानी कि तीनों युग्म ठीक है प्यारे साथियों। ठीक है, यानी कि जो
साबिजू साजीबू चेरा ओबा मणिपुर, ठीक है। यानी कि उगादी ढक्कर के क्षेत्र में होता है, तो बोहाग यानी कि बिहू असम में होता है। ये तीनों मतलब त्यौहार हैं, इन तीनों सही लोकेशन पर सही एग्जिट त्यौहार माने जाते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इसके साथ साथ हमारा आंसर इसका डी आता है। तो देखिए ये त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की समेत दक्कन के क्षेत्र में लोगों को द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गुण, मीठा और नीम कड़वा परोसा जाता है, ठीक है, परोसा जाता है, जिसमें दक्षिणी में बेबू बेला कहा जाता है, बेबू बेला कहा जाता है, दक्षिण में बेबू बेला कहा जाता है। ये जीवन में आने वाले सुख और दुख का प्रतीक होता है, ठीक है। तो गुड्डी महाराष्ट्र में घरों में, गुड्डी क्या है, एक गुड़िया का चित्र बना के घरों में त्योहारों की जाने वाली एक गुड़िया है, ठीक है। उगादी पर घरों में दरवाजों को आम के पत्तों में सजाया जाता है, जिनमें कन्नड़ में तोरनालू या तोरना कहा जाता है, ठीक है। किसमें, कन्नड़ में इन शब्दों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है प्यारे साथी। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित युग में विचार कीजिए, बौद्ध धर्म में मुद्राएं और मुद्राओं का आश्रय, यानी कि क्या मुद्रा थे, मुद्राओं का आश्रय क्या था। तो बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथी। तो अंजलि मुद्रा का सामान्य, तो अंजलि मुद्रा का क्या आश्रय था सामान्य अभिवादन और आभूषण, मतलब आभार चेतावनी, ठीक है, यानी कि आभार करना। तो वितरक का मुद्रा से चेतावनी, मतलब इसका आश्रय था चेतावनी, ठीक है साथियों। तो कर्ण मुद्रास का बुद्ध अथवा बौद्धित्व चित्रण था, ठीक है, बौद्धिक तत्व चित्रण था, ठीक है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर आगा निकल वो क्या आएगा, यानी कि कथन ए की सही है, कि कथन 2 सही है, कि कथन सी सही है, मतलब कथन डी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कथन सी 1 और 2, यानी कि बौद्ध धर्म से हम मुद्राओं की बात करें तो अंजलि मुद्रा का मकसद यानी कि सम्मान, ठीक, अभिवादन और आभार करना, ठीक है। और इसका जो कर्ण मुद्रा से तो बौद्ध अथवा बौद्धि सत्व का चित्रण था, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर यानी कि सी देख लेते हैं। तो हम तो यहाँ पे इनके बताया गया था इस तरह से, लेकिन हम सीधे क्योंकि लाइट भाग चुकी है और रात के समय बजने जा रहे हैं, आपको बता दूं प्यारे साथियों 1:43 हो चुका है, ठीक है, रात्रि का समय है। तो वैसे भी आंखों में थोड़ी सी नींद है, फिर भी लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, तो इस चक्कर में लगे हैं। चलिए लाइट भी आ चुकी प्यारे साथियों, आपके साथ साथ बहुत दुआ हुई। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राज्य और संस्कृति तत्व, क्या तत्व है हमारे, ठीक है। तो सिक्किम का क्या है, बुमचू महोत्सव है, ठीक है, सिक्किम में बुमचू महोत्सव है। और नागालैंड में होजागिरी है, ठीक है, नागालैंड में होजागिरी है। मणिपुर में लाइब्रो, ठीक है, और त्रिपुरा में उनकोटी। तो इसका जो क्या आंसर है प्यारे साथियों, इसके लिए हम बात करेंगे, यानी कि केवल मतलब यहाँ पे 3 युग्म सही है, ठीक है, यानी कि 3 सही हैं, एक गलत है। एक कौन सा गलत है आइए समझते हैं एक्सप्रेशन के साथ में। यानी कि बुमचू एक वार्षिक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान, ठीक है, जो तासीदिंग मठ यानी कि मनाया जाता है। ये एक सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, ठीक है। तो बुमचू के अर्थ तिब्बती में पवित्र जल का बर्तन है, तिब्बती में, ठीक है। तो बहुत कुछ है यार पढ़ने के लिए, तो इसका तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर देखते हैं साथियों। श्री मोरा यानी कि श्री मोरारजी देसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनको कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम किया गया था, ठीक है। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय किया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो यानी कि ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों ठीक है, ठीक है साथियों, दोनों कथन हमारे ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार्य किया था। जो कौन थे, मोरारजी के देसाई जो संबंध है ना, मोरारजी 4 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्यारे साथियों। और उसके बाद में इन्होंने क्या संविधान में क्या करवाया था, तो यानी कि सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था इस आंदोलन ताकि कि मतलब स्वतंत्रता के लिए इन्होंने। तो इसका राइट आंसर जी आता है। तो श्री मोरारजी के देसाई के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन करके। तो मोरारजी देसाई एक भारतीय
राजनीतिक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है प्यारे साथियों, कार्य किया है प्रधानमंत्री के रूप में। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम किया गया था। अतः कथन एक सही है, मतलब 44वां संशोधन था तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है साथियों, तो सभी अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोरारजी के देसाई कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन्होंने 3 बार कारावास यानी कि सजा भुगती थी। उन्होंने यानी कि प्यारे साथियों तो व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कथन 2 सही है। वर्ष 1952 में बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कामराज योजना के तहत अपने पद से इस्तीफा दिया था। कामराज, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि मतलब यहाँ पे आ जाए मुख्यमंत्री, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि देखिए मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ। श्री मोरारजी देसाई के संबंध में, श्री मोरारजी देसाई जी ने अपने मुख्यमंत्री पद किस कारण छोड़ा था? तो हमारा जो छोड़ने का कारण आ जाएगा प्यारे साथी, बहुत ऊपर चली गई, तो हमारा छोड़ने का कारण आ जाएगा ना प्यारे साथी, तो हमारा ये आ जाएगा कि इन्होंने किस तरीक़ा से छोड़ा था। ठीक है, तो ऊपर पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके परिक्रमा, कोई बात नहीं, छत्रपति शिवाजी के बारे में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी, थोड़ा सा बस ऊपर पहुँच गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, कोई नहीं। तो इस तरीक़ा से इन्होंने किया था। ठीक है, तो हाँ क्या किया था अक्सर में इन्होंने, यानी कि तो इन्होंने अपना पद कामराज योजना के तहत इन्होंने अपना पद को छोड़ दिया था। तो 1977 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। ठीक है, 1977 में। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के वर्ष 1863 के धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, देखिए बंदोबस्ती अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय समितियों को नियंत्रण हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंध को पंथ निरपेक्ष बनाया था। ठीक है, जस्टिस पार्टी ने वर्ष 1927 में मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया था, जो कि मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए एक निर्वाचित सरकार द्वारा किए गए थे शुरुआती प्रयासों में से एक था। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके लिए मेरा आंसर यानी कि सी आना चाहिए, 1 और 2 दोनों होना चाहिए। आइए समझते हैं क्यों होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के वर्ष 1863 के धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम का उद्देश्य यानी कि स्थानीय समितियों को नियंत्रण हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंध को पंथ निरपेक्षता बनाया था। ठीक है, अतः ये कथन सही है। जस्टिस पार्टी ने वर्ष 1927 में मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया गया था, जो कि मंदिरों को विनियमित करने के लिए एक निर्वाचित सरकार द्वारा किए गए शुरुआती प्रयासों में एक था। तो कथन 2 भी सही है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका 2 आया, यानी कि सी आया था। 1 और 2 दोनों सही। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया था क्या? प्रथम आर्य समाज कई औपचारिक रूप से उनके द्वारा लाहौर में स्थापित की गई और बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आपको कौन सा आंसर आना चाहिए? आपके मतलब केवल एक आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वेदों की और लोटों को नारा दिया। तो काफ़ी महान व्यक्ति थे, इन्होंने सारे वेद पढ़े थे। पढ़ने के बाद इन्होंने मतलब समझा था, तो प्रेजेंट की चीज़ों को समझा और प्राचीन काल में गए थे, बहुत समय के पुराने समय में गए थे, वेदों के समय में गए थे। फिर आज के समय सोचते उन्होंने सोचा वेदों की तरफ लौटो, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। तो वो कार्यक्रम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200 की जयंती के कार्यक्रम पे कौन सा जयंती पर कौन सा यानी कि कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी था। इनका पहले का नाम यानी कि हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो इनका पहले का नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी था।
तो उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्होंने भारत की युगिन शिला के रूप में देखा, जो हिंदू धर्म का अपरिहार है, ठीक है, अपरिहार तथा वास्तविक मूल कारक है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी। इस पर उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो यह कथन सही है। पहली बार आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में मुंबई में स्थापित की गई थी और बाद में आर्य समाज की मुख्यालय लाहौर में स्थापित भी किया गया था। कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। पर साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने चौथे और सरदेशमुखी नामक 2 करों को संग्रह शुरू किया गया था। उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ स्थान पर जागीरदारी करतूत को लागू किया गया था। उन्होंने हैंदव धर्मेंद्र की उपाधि प्राप्त, मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्हें उपाधि दी गई थी हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे मतलब यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने चौथा और सरदेशमुखी नामक 2 करों का संग्रहण शुरू किया गया था, ठीक है। तो और यहाँ पे लास्ट वाला इन्होंने मतलब इन्हें उपाधि मिलेगी, लेकिन ये इनका कथन 2 गलत हो गया था, तो इसके लिए आंसर सी आना चाहिए इसका। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाई जाती है। इनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो देखिए प्यारे साथियों, दयानंद सरस्वती जी की 12 फरवरी को मनाई जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को मनाई जाती है। तो शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को वर्तमान महाराष्ट्र के जुन्नर जिले में शिवनेरी किले में हुआ था। शिवनेरी किला था इनका जन्म स्थान, शिवनेरी किला हुआ था। तो इनका जन्म शाहजी भोसले और जीजाभाई के यहाँ हुआ था। उन्होंने चौथे और सरदेशमुखी नामक 2 करों को संग्रह प्रारंभ किया। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिनमें प्रत्येक का मुखिया एक मामलतदार होता था, ठीक। अतः ये कथन 1 भी सही है, ठीक है। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को प्राप्त कर दिया था और इसके स्थान पर मतलब यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, अतः ये कथन सही नहीं है, ये गलत है। उन्होंने छत्रपति मतलब इस बारे में, ठीक है। तो देखिए बात आती है पराक्रम दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। केंद्रों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तित्व को संगठन द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं ढूंढता हूँ, जब तक मैं बताता हूँ आपके लिए। तो इसका प्रयोग तो इसका जो आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप देखते हैं क्या आना चाहिए, सॉरी डी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कथन 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे कथन 2 सही, केवल बी आंसर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखना सर भूल चुके हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कथन 2 के हिसाब से बी आना चाहिए। तो आपको कमेंट, अगर आपको पता है मुझसे बेस्ट, तो आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर समर्थन नहीं मिला था, ठीक है। तो क्या कथन आपका सही होना चाहिए, कथन 1 सही होना चाहिए, नेहरू पार्टी रिपोर्ट की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से हमने इसके डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वेलु नाचियार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो रानी वेलु नाचियार जिन्होंने मीरा बीरम गई
वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता था। रानी नेचुरल को वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता था। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामनाद साम्राज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? रामनाद साम्राज्य की राजकुमारी थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में उनका सामना किया जाता था। ठीक है, किया जाता है। वर्ष 1700 के दशक में अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना का गठन किया गया। तो इनका राइट आंसर आने की सी, यानी तीनों सही कथन है। तो इस तरीके से कर सकते हमने इनका डिस्कस किया। नेक्स्ट कथन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इस संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे और इस एसोसिएशन द्वारा सार्वभौमिक मत अधिकार और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक गणतंत्र की कल्पना की गई थी। तो यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान यानी कि HRA को वर्ष 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब बदल दिया गया था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब यानी कि देखते हैं कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, केवल बी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जब कथन 1 सही नहीं बता रहा है सर जी ने, नहीं बताया है, तो 2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 में प्रेस को विनियमित करने वाला पहला ब्रिटिश हस्तक्षेप था। तो इसका जो मेटकाफ ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 को निरस्त कर दिया और उन्होंने भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा था। तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए, ना तो 1 ठीक है ना दोनों ठीक है, यानी दोनों आंसर गलत हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो जल्दी कर लो भाई साहब, हो गया या एंड हुआ इस तरीक़े से हमारे साथ साथ। तो प्यारे साथियों, अगर आपको इस तरह की PDF देखना चाहते हैं या फिर इस तरह से मतलब पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ लेक्चर जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो प्यारे साथ देखो थोड़ा पढ़ने में तो मिस्टेक हो सकती है भाई, गलती हो सकती है, माइंड ही तो है, कभी नहीं फंस पा रहा है, बोलने में मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके सामने पेस्ट किया जा रहा है उसको तो देख के आप उसका आंसर दे सकते हो, कुछ ना कुछ तो आप पे फर्क पड़ेगा। और आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब अपडेट वाइज बेसन, क्योंकि हम पहले जो नोटिफिकेशन देता था, मैं जॉब एप्लीकेशन देता था, लेकिन उस चैनल पर आप काम नहीं कर रहा हूँ, अपने GK कोर्स पर काम कर रहा हूँ। तो इस पर मतलब प्रॉपर मैं खुद पढ़ रहा था, मुझे लगता है पढ़ाना उचित है इस समय, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इससे PDF ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।